अच्छा जी, आज हमारे पास ना बात करने के लिए कोई 3 टॉपिक हैं, ठीक है? और उनमें से सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना हमारे पास बात करने का वो है कि जी पीसीबी ने जो एक न्यूज़ चल रही है कि पीसीबी जो है वो उसने डिसीजन लिया है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स क्रिकेट के जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं हमारे उनकी जो मैच फीस है जो मतलब वो मैच खेलते हैं तो उनको फीस मिलती है हर एक मैच खेलने की तो उ, उसकी जो मैच फीस है ना उनको कट कर दिया है मतलब उसमें जो है वो डिक्लाइन उन्होंने किया है उसको उन्होंने कट किया है तो उसकी मैच फीस को पहली खबर तो ये है आपके पास हम आपको देंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब पीसीबी मतलब क्या करने जा रहा है इसके ऊपर। ठीक है मतलब पीसीबी जो है उसका क्या माइंडसेट है। और उसके अलावा दूसरी खबर जो ये है कि रोहित शर्मा के हवाले से एक खबर है सबसे बड़ी जो खबर है। और उसके बाद जो है एंडी रॉबर्ट्स हैं जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के एक्स क्रिकेटर रहे हैं वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो वो स्टेटमेंट जो है वो आईसीसी के मुंह के ऊपर भी एक तमाचा है और बीसीसीआई को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है उस स्टेटमेंट के अंदर तो वो स्टेटमेंट भी आपको हम बताएंगे। और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान टीम जो है न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और 5 टी20 खेले जाएंगे वहाँ पे 3 ओडीआईस खेले जाएंगे। तो उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे तो वीडियो आपने पूरी देखनी है एंड तक देखनी है तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा है कि एक न्यूज़ चल रही थी 1-2 दिन से कि पीसीबी ने जो है वो मैच फीस जो है वो कट करने का इशारा दिया है या फैसला किया है। ठीक है तो नेशनल टी20 जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 14 मार्च से। तो उसमें जो पहले के जो क्रिकेटर्स थे वो मैच फीस ले रहे थे पर मैच 60,000 मतलब कि 60,000। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही थी कि जो वो 60,000 से कट करके पीसीबी ने कर दिया 10,000। और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है मतलब कि आपकी कायद आजम ट्रॉफी है उसकी जो आपको फीस एक मिल रही थी मैच फीस एक क्रिकेटर को वो मिल रही थी 80,000। तो उसको उन्होंने कट करके कर दिया है अब 30,000। और एक और इसके अंदर उन्होंने कंडीशन रखी है कि जो लड़के तो मतलब प्लेइंग 11 में खेलेंगे ना उनको मिलेगा 30,000। लेकिन जो लड़के प्लेइंग 11 में नहीं होंगे उनको मिलेगा 10,000। ठीक है तो ये काफ़ी बड़ा एक कट था जो कि देखने को मिल रहा था कि मतलब काफ़ी चीज़ें इससे डैमेज हो सकती थी। मतलब आपकी थिंकिंग क्या है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट आप किस वे में लेके जाना चाह रहे हो। नेशनल टी20 में तो चलें ठीक है हमने मान लिया कि क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो मतलब इतना ज़्यादा टी20 में चले गए हैं कि उनकी स्किल्स के ऊपर काम नहीं हो पा रहा। वो मतलब कि वो छक्के चौकों पे ही बस काम कर रहे हैं वो एक जिसे कहते हैं ना कि फ्रेश ही प्लेयर्स कि बस आना है हमने 2-3 गेंदें खेलनी है और छक्के छक्के मारने हैं और हमने चले जाना है हमने और कुछ नहीं करना। ठीक है ना हमने रोक के खेलना है ना कुछ ऐसा वैसा करना है। और वो उसमें तो चले ठीक है कि आप मतलब हाँ हम ये कह सकते हैं कि आप ये करना चाह रहे हो कि आप जो क्रिकेटर्स है उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हो फ्रॉम टी20 क्रिकेट के टी20 क्रिकेट जो है वो उसमें आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। ठीक है लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी आपने ये कट कर दिया है 80,000 से आपने कर दिया 30,000। अब मुझे समझ नहीं आती कि कौन से महान लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो ये डिसीजन कर रहे हैं बैठ के कि 80,000 से आप 30,000 करोगे कर दो इसकी फीस। ठीक है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ना आप इज्जत देना सीखें। जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे ना तब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी आपको इज्जत नहीं देगी या आपको उस तरह के क्रिकेटर्स नहीं देगी कभी भी। अब आप खुद सोचें कि जिस बंदे का घर जो है वो इस क्रिकेट से चल रहा है मतलब जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के वो अपना घर का चूल्हा पानी जो भी है वो चला रहा है। तो उसके बाद अगर आप मतलब ये सब चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दोगे तो उसकी फैमिली पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। और आप क्या सोचोगे कि मतलब एक बंदे का जब मेंटली वो इतना स्ट्रगल कर रहा होगा तो वो आके ग्राउंड के ऊपर पिच के ऊपर क्या ही अपने स्किल्स के ऊपर काम कर पाएगा वो। मतलब उसको फिक्र होगी अपने घर की कि यार मतलब पैसे नहीं है मेरे पास ये वो मतलब इस तरह की चीज़ें उसके माइंड में जब होंगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो कितना जाके परफॉर्म कर लेगा। क्या ही वो
तीर मार लेगा वहां पे जाके, अपने स्किल्स के ऊपर क्या काम करेगा। तो सबसे पहले तो आपने अपने क्रिकेटर्स को मेंटली तौर पर फिट रखना है। तो मेंटली तौर पर मतलब आपको फिट रखने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, ठीक है। उनकी उनके लिए आपको प्रॉपर बैटिंग कोचेस भी चाहिए, ठीक है। उनकी प्रॉपर आपको टेक्निक के ऊपर काम करना है। ट्विटर के ऊपर एक साहब हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे मैं उनको शॉर्ट आउट देना चाहूँगा, क्रिकेट पंडित के नाम से उनका है एक ट्विटर अकाउंट है उनका, मुझे असल नेम तो नहीं पता, लेकिन क्रिकेट पंडित के नेम से वो अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो हैंडल करते हैं। तो वो उनकी मैंने क्रिकेट सेंस देखी है, तो उनकी माशाल्लाह क्रिकेट सेंस काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब हमारे कई क्रिकेटर्स से हमारे जो जो लेजेंड्स हैं जिनको हम कहते हैं, नाम चले मैं ले देता हूँ नाम भी, वकार यूनुस, वसीम अकरम जैसे जो लेजेंड्स जिनको हम कहते हैं, तो उनसे भी बहुत अच्छी, हालांकि उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं होगी। वो जो साहब है ना क्रिकेट पंडित के नाम के, उन्होंने क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली नहीं होगी जितनी ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली है वसीम और वकार ने। लेकिन जो क्रिकेटिंग सेंस है ना वो, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। मतलब कि क्रिकेटर को परखना जिसे कहते हैं ना, ये भी एक फन होता है, हुनर होता है क्रिकेटर को परखना। देखते तो सब भी हैं, सभी देखते आ रहे हैं, क्रिकेट खेलते भी आ रहे हैं, सब देखते भी आ रहे हैं, खेलते भी आ रहे हैं, लेकिन परखना किसी चीज़ को, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, किसी चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना कि आप वहाँ पे जाके मतलब चीज़ों को देख रहे हो कि ये क्रिकेटर, हाँ ये ऐसा कर, ये सही क्रिकेटर है, इसकी टेक्निक में ये फॉल्ट है, इसकी टेक्निक में ये फॉल्ट है, तो आपको ये सब चीज़ें देख के चलना होती हैं। तो उसमें मैं शॉर्ट आउट देना चाहूँगा क्रिकेट पंडित नाम के जो हैं वो हमारे एक हैं, पाकिस्तान का नाम है एक, उन पृथ्वी स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी बार उनको हमने देखा है, लेकिन नाम जो है वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। सॉरी अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो माज़रत के साथ मैं उनसे कहूँगा कि मतलब मुझे उनका नाम नहीं याद अब, लेकिन उनको क्रिकेट की काफ़ी सेंस है, काफ़ी नॉलेज है उनको क्रिकेट की। तो ऐसे बंदों को आप लेके आएँ, आप कोचेस भी रखें, आप कोचेस में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स मतलब जो आपके रहे हैं, जिनकी टेक्निक अच्छी रही है, आप उनको रखें क्रिकेट में। उसके अलावा आप ऐसे बंदों को भी टीम के साथ इन्वॉल्व कहीं ना कहीं करें, ताकि वो जो हमारे कोचेस हैं ना उनको ये बताएं साथ साथ कि इसकी ये खामी है, इसकी ये खामी है, ये यहाँ पे अच्छा खेलता है, ये यहाँ पे बुरा खेलता है, इसकी बॉलिंग यहाँ पे अच्छी है, यहाँ पे बुरी है। तो उस हिसाब से फिर कोचेस भी जो हैं वो स्ट्रेटजी बना के चलें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये प्रॉपर टीम वर्क होता है। जब तक आप टीम वर्क नहीं करते हैं, तो टीम वर्क जब आप नहीं करते हैं तो आपको उस चीज़ का नुकसान होता है। टीम वर्क करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है उसको आपको इज्जत इज्जत जो है वो देना पड़ेगी। जब तक आप उस चीज़ को आप इज्जत नहीं दोगे ना, तो तब तक आप ऐसे ही डील होते रहोगे जैसा आप अब तक हो रहे हो। मतलब आप अब भी देख लें कि आपके क्रिकेटर्स जो हैं वो टेक के 20 ओवर बड़ी मुश्किल से खेल पाते हैं, ठीक है। उन उनमें वो जो एक है ना पेशेंस, वो आपको सिखाती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जब आपको रगड़े लगते हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के और टेस्ट क्रिकेट की, और मतलब जब आप यहाँ पे तो वो जैसे कहते हैं ना कि ठुड्डे खाते हो, वो ठुड्डे जब आप खाते हो ना यहाँ पे आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, तब जाके आप जो है वो क्रिकेटर बनते हैं, बड़े क्रिकेटर बनते हैं। तब आपकी जो जब आपके मतलब वीकनेसेस के ऊपर काम होता है, तब जाके आप क्रिकेटर बनते हैं। तो जब आपके वीकनेसेस के ऊपर काम ही नहीं होगा, जब आपका फोकस ही आपका मतलब अपने इन सब चीज़ों पे होगा कि मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे घर में वो चल रहा है, आप मतलब मेंटली तौर पर जब आप सिक होंगे तो आप कितना काम क्या काम कर लेंगे आप अपने स्किल्स के ऊपर। हम जो हैं पीसीबी जो है बात करता है, या हम जो क्रिकेट फैंस हैं वो बात करते हैं कि हमने कंपेयर करना है जी इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ या इंग्लैंड के साथ। तो आप उनका डोमेस्टिक क्रिकेट देखें ज़रा कि वो किस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं। मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा आपको बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश के अंदर जो मतलब उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अब कैटेगरी ए के जो उनके मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो खेलते हैं ना, उनके उनके पाकिस्तानी रुपीस में सैलरी बनती है 1,38,000, ठीक है। और जो सेकंड कैटेगरी है, बी कैटेगरी है उनकी, उसकी बनती है 1,15,000। तो आप तो बांग्लादेश के भी बराबर नहीं आ रहे भाईजान। तो आप जो है वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इनको आप कहाँ जाके टक्कर दे पाओगे, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया जो है उसका अगर आप मतलब सिनेरियो देखें, तो उनकी जो होती है ना वो रणजी ट्रॉफी, उसके अंदर उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, और उसके अंदर उनकी कैटेगरीज ये हैं कि
अगर तो आपने मैचेस खेले हैं 20 से कम, तो फिर आपको मिलेगा 40,000 रुपया पर डे। 40,000 मतलब कि 1.28 लाख, 1,28,000 रुपया आपको मिलेगा पर डे का। और अगर आपने मैचेस खेले हैं 20 से 40 के दरमियान में, मतलब आपके इस रेंज में मैचेस हैं, फिर आपको मिलेगा 1,60,000 रुपया। और अगर आपके मैचेस जो हैं मतलब डोमेस्टिक में वो 40 से प्लस हैं, तो फिर आपको मिलेगा 1,92,000 रुपया। तो ये सीन है, मतलब इस तरह क्रिकेट आगे जाती है। जब आप क्रिकेटर्स को पैसा देते हो, क्रिकेटर में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, फिर आपको क्रिकेट भी आपको फिर उससे डबल कमा के देती है। जब आप इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं रखोगे तो मुश्किल है ये आपके लिए अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके आना, क्योंकि जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं ना इस टाइम आपको काफ़ी लोगों की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें करने की आपको ज़रूरत है। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, ना कि आप उसको और ज़्यादा कट कर दो और ज़्यादा आप उसको डिमोट कर दो, आप उसको और नीचे ले जाओ। तो लेकिन इस मामले में अब खबर एक आ रही है हमारे पास पीसीबी की तरफ से कि जी जो हमारे चेयरमैन हैं पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये बोला है कि किसी भी प्लेयर की जो सैलरी है या जिस किसी भी प्लेयर की जो मैच फीस है वो कट नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एक अच्छा ये डिसीजन लिया गया है। और उन्होंने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हेड हैं उनको ये इन्हें मतलब ये गाइड किया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब जितनी फीस उनकी पहले चल रही है वैसे ही चलेगा, और इस तरह का कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो किसी भी का अच्छा इनिशिएटिव है ये, होना भी नहीं चाहिए था ऐसे, कि मतलब ऐसे आपने ये खबरें चला दी, मीडिया के ऊपर सारा कुछ आ गया, और अब आप कह रहे हैं कि जी नहीं हम कट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो पहले आपको ये सब सोचना पड़ेगा कि आप जो है अपने डोमेस्टिक को इज्जत दें, तब जाकर डोमेस्टिक आपको इज्जत देगी। आप उनकी स्किल्स के ऊपर काम करें। मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं, यूनुस खान बैठे हुए हैं आपके पास, इंजमामुल हक हैं, मतलब सईद अनवर हैं। चलें वो अब नहीं खेलते सईद अनवर, लेकिन उनसे आप राय तो ले ही सकते हैं ना कि क्या करें हम, मतलब किन को खिलाएं हम, क्या बैटिंग के ऊपर किस खिलाड़ी के ऊपर। अब साइम अयूब है, साइम अयूब को आप सईद अनवर के साथ थोड़ा बहुत उनका कोऑर्डिनेशन करवाएं, उनके साथ बातें वगैरह करवाएं उनकी, वो उनके ऊपर फोकस करें थोड़ा बहुत। तो हो सकता है मतलब कि क्योंकि वो दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं, दोनों फ्लैशी, सईद अनवर तो बहुत फ्लैशी प्लेयर थे, साइम अयूब तो अभी नए नए आए हैं, लेकिन ऐसे ही बनता है ना खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता, तो थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जी खबर है जी रोहित शर्मा के हवाले से। रोहित शर्मा जो है उन्होंने 2027 के वर्ल्ड कप के ऊपर अपनी जो है वो नज़रें जमा ली हैं, और अपनी वीकनेसेस के ऊपर और अपनी फिटनेस के ऊपर उन्होंने काम करने के लिए जो अभिषेक नैयर हैं उनके बैटिंग कोच हैं इंडिया के, उनसे उन्होंने मतलब जो है उनके साथ मिलके वो काम करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि मतलब रोहित शर्मा जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। खबरें तो ये चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी कि जो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं दोनों रिटायर नहीं हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्रिकेट को इनकी ज़रूरत है फिलहाल। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर जो हैं वो, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर जो हैं वो क्रिकेटर्स को ही इंस्पायर करते हैं, जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं ये लोग। तो अब रोहित शर्मा के बारे में भी ये खबर आ गई है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो अच्छी बात है ये। उसके अलावा जी आईसीसी के हवाले से खबर है कि वेस्ट इंडीज के जो एक्स क्रिकेटर हैं एंडी रॉबर्ट्स, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका स्टेटमेंट ये था कि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जो आईसीसी जो है वो स्टैंड करता है, इसका मतलब ये है कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और उसके अलावा उनका कहना था कि इंडिया डिक्टेट्स एवरीथिंग, लुक्स लाइक वन नेशन कंपटीशन एंड प्लेइंग फील्ड इज नॉट लेवल। तो ये तमाचा था एक आईसीसी के मुंह के ऊपर कि आप मतलब एक जो सिर्फ एक कंट्री है वो डिक्टेट करता है, और हमने ये देखा भी है कि वही डिक्टेट कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप देख लें, पहले एशिया कप हुआ उसके अंदर आप देख लें, मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं कि इंडिया जो चाहता है वो करता है। ठीक है, तो जो जो क्रिकेट नेशंस हैं, बाकी क्रिकेट नेशंस हैं, उनको जो स्टैंड लेना पड़ेगा इन सब चीज़ों के ऊपर। जैसे इंडिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, कि मतलब क्रिकेट क्रिकेट जो है वो आज तक ग्लोबल स्पोर्ट्स क्यों नहीं बन सकी। फुटबॉल बन गई, सारी स्पोर्ट्स जो है आपकी हैं वो ग्लोबल स्पोर्ट्स बन गई हैं, लेकिन आपकी जो क्रिकेट है वो नहीं बन सकी ग्लोबल स्पोर्ट। इसीलिए क्योंकि आप इतना ज़्यादा आप चले जाते हो कि आप दो एक से दो कंट्रीज को ही फ़ायदा दे रहे होते हो। बिग थ्री बनी किसी ज़माने में,
अब ये मतलब इंडिया की अब ज़्यादादारी फिर से आ गई है। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। आईसीसी को इन चीज़ों को काफ़ी सीरियस लेना पड़ेगा। जब तक आईसीसी इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेगा तो ये सारे कंसर्न जो हैं ये आते रहेंगे, ये होते रहेंगे। ये चीज़ें ऐसे होती रहेंगी। ठीक है। जब आपको पता होगा कि क्रिकेट है तो सिर्फ इंडिया की है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या ही करोगे? दुनिया की टीमें क्या करेंगी? दुनिया की कई टीमें ऐसी हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन वो मतलब उनको आप इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे, इतना उनको एक्सपोजर नहीं दे पा रहे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट इतना खेल सके। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। आईसीसी जो है इसको काफ़ी एक्शन लेना होंगे इसके ऊपर, कि जो रूल है वो सबके लिए रूल है, वो चाहे इंडिया है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे साउथ अफ्रीका, वो सबके लिए रूल है, जो वो रूल ही है। आप ये नहीं कर सकते कि बाकी आपकी सात छः जो टीमें हैं वो एक मुल्क में जाके खेल लें, और एक मुल्क कहता है कि जी नहीं जी मैंने तो नहीं आना जी, हम तो अपने मुल्क में, हम तो अपनी जगह पे, हम तो अपना जो है वो अपनी मर्जी की जगह पे खेलेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, तब लेना चाहिए था। लेकिन अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, तो बात अब दूर तलक जाएगी। तो देखते हैं कि अब बात अब कहाँ तक जाती है। इसके अलावा जी पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, और जब वहाँ पे जो है वो 5 T20 खेले जाएंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, और 3 ODIs खेले जाएंगे। और जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी आपकी 16 मार्च से। तो देखते हैं कि अब क्या बनता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। उम्मीद चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे अच्छे जाकर परफॉर्म करे, ताकि हमारी जो आगे वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं वो बेहतर तरीके से हो पाए। आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही था। इसके अलावा बाकी वीडियोस के लिए भी हम आपको बना के देते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आपको वीडियोस बाकी आती रहेंगी रोज़ाना के बेसिस के ऊपर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।